हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है काला नमक चावल की नई प्रजाति। देखिए, वही काला नमक चावल है जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला में 2013 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था और काला नमक चावल को ही इसके निर्यात के लिए वैश्विक मांग के रूप में ये पिछले 2-3 सालों में लगातार चर्चा में रहा है। जिसको लेकर के 2-4 साल पहले लगभग 2016-17 में चर्चा ये हो रहा था कि काला नमक चावल जो है काला नमक चावल जैसे ही उस पे दाने लगने लगते हैं वह लार्डिंग जंग का शिकार हो जाती है। लार्डिंग जंग क्या होता है? जैसे ये पेड़ है पूरा और पेड़ में जब बाली लग जाती है लार्डिंग जंग। अब ये क्या है? ये एक पेड़ है, ये चावल का पेड़ है और यहीं से पूरा इस पे जो है ऐसे करके धान के खेत में ये धान लग जाते हैं उस पर, और जब ये धान लगने लगते हैं तो ये पौधा जो है मुड़ जाता है और कई बार पौधा मुड़ करके ये ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि काला नमक चावल का जो पौधा होता है उस पे दाने जो है आधे पेड़ से ही लगने लगते हैं और वज़न प्राप्त करने के कारण फिर ये गिर जाते हैं, और जब ये गिर जाते हैं ज़मीन पर तब इसका जो उत्पादकता कम हो जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए काला नमक चावल की 2 नई प्रजातियां बनाई गई हैं। यानी लार्डिंग को दूर करने के लिए जो समस्या है लार्डिंग का, यहाँ पे जब ये खूब ज़्यादा वज़न हो जाता है और जब वज़न होने के बाद में ये ज़मीन पे गिर जाएगा तो उत्पादकता वहीं पे जो ये जितने दाने दिख रहे हैं, दाने जो फफड़ा टाइप के हो जाएंगे। इसके अंदर वो जो चावल है मजबूती नहीं आएगा और फराहा जिसको गांव में बोला जाता है, उस फराहा के रूप में जब इसको निकाला जाएगा तो सब उड़ जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। और इस कमी को दूर करने के लिए काला नमक चावल की 2 नई प्रजाति को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बनाया है, संशोधित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नरेंद्र पूसा काला नमक चावल, नरेंद्र पूसा काला नमक चावल 1638, एक किस्म ये है और दूसरा किस्म है नरेंद्र पूसा काला नमक 1652। यानी ये 2 किस्म हैं। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि नरेंद्र पूसा 1638 काला नमक नाम ही नहीं देगा, पूछ लेगा कि
हाल ही में चर्चित नरेंद्र पूसा 1638, नरेंद्र पूसा 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? तो काला नमक चावल की नई किस्में हैं, ये याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यानी इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने 2 नई किस्म नरेंद्र पूसा काला नमक 1638 और नरेंद्र पूसा काला नमक 1652 को तैयार किया है और ये किस्में लॉडी जंग की समस्या को समाधान करने में सक्षम हैं। 2013 में काला नमक चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में दिया जाता है, जो कि स्पेशली एक स्थान विशेष पर उसके महत्व और वैश्विक स्तर पर या देश के आंतरिक अन्य जगहों पर उसकी मांग को दर्शाता है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है सुका पाइका नदी। देखिए सुका पाइका नदी है, उड़ीसा में एक नदी था, उड़ीसा में ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है जो कि सूख चुकी है, लेकिन हाल ही में एनजीटी ने, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना 2010 में किया गया था और 2021 में 21 में संशोधन करके इसकी ताकत को और बढ़ा दिया गया है। अब एनजीटी को पर्यावरण के अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है और इसके पास तमाम शक्तियां हैं। एनजीटी के निर्देशों पे उड़ीसा सरकार ने सुका पाइका नदी का पुनर्उद्धार करने की योजना बनाई है और सुका पाइका नदी से फ़ायदा ये होगा कि जो बाढ़ का पानी आता था, बाढ़ का पानी ज़्यादा हो जाता है, उसे ये संभाल करके बाढ़ को नियंत्रित करने में और साथ ही साथ सूखा प्रवण क्षेत्र में पानी पहुंचाने में काफ़ी योगदान देता था। तो सुका पाइका नदी एनजीटी के निर्देशों पर उड़ीसा सरकार ने 70 साल पूर्व सूख चुकी नदी को पुनर्उद्धार योजना पर कार्य कर रही है, यानी सुका पाइका नदी को दोबारा चलाया जाएगा, दोबारा जो है इस नदी को जीवित किया जाएगा। यह नदी महानदी की सहायक नदी है। पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित सुका पाइका नदी किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। और हाल ही में चर्चित सुका पाइका नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम MARS, ये एक उपग्रह है। ये इस उपग्रह को अभी हाल ही में COP27 का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? शेख शर्म अल शेख, मिस्र में शर्म अल शेख, सिनाई प्रायद्वीप पर है और ये मिस्र का भाग है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप एशिया में पड़ता है और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो COP27 सम्मेलन में मार्स का यानी कि मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम को यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च करने का बात कही है। वहाँ पर मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने और सरकारों तथा निगमों की प्रतिक्रिया देने हेतु
एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें फ़ायदा क्या क्या होगा? इसमें ये फ़ायदा होगा कि कहाँ पर जीवाश्म ईंधन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक कि जो धान के खेत में भी मीथेन उत्पादित होता है, उस मीथेन का उत्सर्जन होता है। जानवरों के जो ये जुगाली करती हैं जानवरें, जुगाली जैसे लोग कहते हैं, उसे सामान्य भाषा में बोला जाता है पागुर करना, तो उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो मार्स का जो एक प्रणाली इसे लगाया जाएगा, यानी किसी भी रूप में जीवाश्म ईंधन के द्वारा उत्पादित जो है CO2 और साथ ही साथ स्पेशली मीथेन के लिए इसे लगाया जाएगा। और इसे शर्म अल शेख में COP27 सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। और यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योगों में बड़े उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाएगा। ध्यान रहे, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला भी आता है और अन्य ऐसे उत्पाद आते हैं जिससे CO2, मीथेन या अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है उत्पादित होता हो। लेकिन स्पेशली जो इसका फोकस होगा वो मीथेन का होगा। यहाँ तक कि घास के जो धान के खेत हैं वो और जानवरों के जुगाली तक पर भी ये जो है सक्षम है कि इस पर भी नियंत्रण नहीं, इस पर भी जो है ये क्या कहते हैं निगरानी रखेगा कि कहाँ से कितना उत्पादन होता है। ध्यान रहे, कहाँ से कितना होता है ये बताएगा, इसका नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। केवल निगरानी करेगा कि सबसे ज़्यादा ये उत्पादित करते हैं कि ये आप बता देगा। बस इतना कार्य करने का है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम का। और ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसे लगाया जाएगा, निर्णय लिया गया है स्थापित करने का। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास के पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।